हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फाइन। बिहार की राजनीति और नीतीश कुमार, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्हें पिछले 2 दशकों से अलग करके देखना नामुमकिन सा लगता है। सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नई दिशा दी। लेकिन आज सवाल यह है कि अगर नीतीश कुमार बिहार के सीएम ना हो तो क्या होगा? क्या बिहार विकास की पटरी से उतर जाएगा या फिर एक नए युग की शुरुआत हो? आज के वीडियो में हम इसी व्हाट इफ सिनेरियो या विश्लेषण करेंगे। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के धुरी पायवोट रहे हैं। चाहे बीजेपी हो या आरजेडी हो, सत्ता की चाबी उन्हीं के पास रही है। नीतीश के बिना बिहार में गठबंधन की राजनीति पूरी तरीके बिखर सकती है। फिलहाल कोई भी एक पार्टी अपने दम पर बहुमत लाने की स्थिति में नहीं दिखती। जेडीयू के अंदर नीतीश का कोई उत्तराधिकारी साफ नहीं है। उनके हटते ही पार्टी के टूटने या दूसरी पार्टियों में विलय का खतरा बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार के सत्ता में आने का सबसे बड़ा आधार था कानून व्यवस्था। नीतीश की नौकरशाही पर गहरी पकड़ मानी जाती है। उनके बिना क्या बिहार वापस पुराने दौर में लौट जाएगा या फिर नई पीढ़ी का नेतृत्व पुलिस और प्रशासन को और आधुनिक बनाएगा? नीतीश ने शराबबंदी और साइकिल योजना जैसे फसलों से एक साइलेंट महिला वोट बैंक तैयार किया। उनके ना होने पर यह वोट किधर जाएगा, ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। नीतीश के बाद बिहार की गद्दी के लिए 3 मुख्य रास्ते दिखते हैं। युवाओं के बीच लोकप्रिय और रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाले तेजस्वी सबसे बड़े दावेदार होंगे। बीजेपी अब नीतीश के साये से निकलकर अपना खुद का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे नाम रेस में होंगे। पद यात्रा के जरिए पीके एक तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। नीतीश की अनुपस्थिति उनके लिए सबसे बड़ा मौका साबित हो सकती है। नीतीश कुमार के नाम कई उपलब्धियां हैं, जैसे सड़कों का जाल और बिजली, लेकिन उन पर ठहराव के भी आरोप लगते हैं। आलोचकों का मानना है कि नीतीश कुमार बिहार के बड़े उद्योग नहीं ला पाए। एक नया सीएम शायद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और आईटी सेक्टर पर ज्यादा फोकस करे। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्या यह नेतृत्व इसे रोक पाएगा? दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में बदलाव जरूरी होता है। नीतीश कुमार ने बिहार को एक लंबा समय दिया, लेकिन उनके बिना बिहार की राजनीति और रोमांचक हो जाएगी। जहां एक तरफ अस्थिरता का डर होगा, वहीं दूसरी तरफ युवा नेतृत्व और नई ऊर्जा की संभावना भी होगी। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार के बिना बिहार बेहतर होगा, हालात बिगड़ जाएंगे? और नीतीश कुमार के बाद आप किसे बिहार का अगला सीएम देखना चाहते हैं? तेजस्वी यादव बीजेपी का, या कोई और नेता, या प्रशांत किशोर, या कोई और? इसी के साथ अगर देखें तो बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बहुत बड़ा भूचाल आया है। अगर आप YouTube वीडियो में करंट विवाद को देखे होंगे तो वहां पे आपको मालूम चल रहा होगा। आज यानी 5 मार्च 2026 की सबसे बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने और राज्यसभा जाने का आधिकारिक ऐलान कर दिया। इससे आप देख ही पा रहे होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं रहा, बल्कि आज की हकीकत बन चुका है। 5 मार्च 2026 नीतीश कुमार ने खुद एक्स पर कंफर्म किया कि वो अब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन इस फैसले से बिहार में विवादों और चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा यह है कि 20 साल में पहली बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। सम्राट चौधरी या नित्यानंद राय जैसे नामों का मुहर लग सकती है। विवाद इस बात पर है कि क्या जेडीयू के विधायक बीजेपी के मुख्यमंत्री को स्वीकार करेंगे। सबसे बड़ा विवाद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर है। खबरें हैं कि निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कर रहे हैं और उन्हें बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, जो नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहे। क्या अब वो खुद अपने बेटे को सत्ता सौंप रहे हैं? विपक्षी दल इसे लेकर उन पर तीखे सवाल और हमले कर रहे हैं। पटना में नीतीश कुमार के आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जनता ने वोट नीतीश के नाम पर दिया था, ना किसी और के लिए। कार्यकर्ताओं को डर है कि नीतीश के दिल्ली जाते ही जेडीयू का वजूद खत्म हो जाएगा और पार्टी बीजेपी में मिल जाएगी। आज ही गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है कि नई सरकार के गठन और नीतीश के विदाई समारोह की स्क्रिप्ट दिल्ली में ही लिखी गई। विपक्ष इसे बिहार के जनादेश का अपमान बता रहे हैं।